हेलो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है टिक टॉक वाली है और मैं रेहान स्कूल करंजी कैंपस की तस्वीर कर रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम डेली बेसिस पर इंटरव्यू करते हैं और अपने साथ बहुत खास सवाल करके हाजिर होते हैं। तो आज जो हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है मैम नौरीन, जो कि रेहान स्कूल अभी इन्होंने ज्वाइन किया है कुछ टाइम पहले। तो आज इनसे इंटरव्यू करते हैं, इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मैं जी चाहूँगी कि हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स हैं, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो आपको जानते हैं या जो नहीं भी जानते होते आप भी जान जाएँ। इंट्रोडक्शन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं असल में बाइक से राइड सिखाने के लिए रेहान स्कूल में मैंने अभी ज्वाइन किया है कुछ दिनों पहले, और इससे पहले मैं दूसरी जगहों पर थी। वहाँ मेरी दूसरी जॉबें थी। मैं यानी कि ऑलराउंड की जॉब तो मैं सारी कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने जो ज्वाइन किया है, मैंने बाइक राइडिंग के हवाले से किया है। यहाँ मैंने 4 लड़कियों के साथ मैंने बाइक सिखाना शुरू करी है। तो देखें अभी कब कौन कहाँ कामयाब होता है। सॉरी, यहाँ पे भी नेट इश्यू हो गया था जिस वजह से हम सुन नहीं पाए। तो मैंने कहा कि हमारे जो व्यूअर्स जो है, हम अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम नौरीन है और मैंने मुख्तलिफ जॉबें की हैं। मैंने रिसर्च भी किया है, मैंने स्टिचिंग भी की है, मतलब डिज़ाइनर भी हूँ मैं वैसे भी। और बाइक राइड भी करती हूँ, मैंने वो बाइक भी सिखाई है। तो अभी हाल ही में मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया है, जिसमें मैंने बाइक यहाँ पर गर्ल्स को बाइक राइड करने के लिए सिखाने के लिए मैंने ज्वाइन किया है। बहुत ज़बरदस्त। तो आप मुझे बताएँ कि जैसे आपने कहा कि आपने अलग-अलग जगह पे जॉब भी किया, आप डिज़ाइनर भी हैं और अब आप रेहान स्कूल का हिस्सा हैं। तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हर जगह के और सबसे अलग एक्सपीरियंस कहाँ का रहा? मतलब क्या बोला आपने? रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले आपने डिज़ाइनर किया, आपने बताया, फिर आपने रेहान स्कूल जॉइन किया, आप राइडर भी हैं, बाइक राइडर। तो आप मुझे बताएँ कि आपका सबसे अलग एक्सपीरियंस कहाँ रहा? सब जगह अलग अलग एक्सपीरियंस ही रहा, लेकिन जो बाइक राइड था वो बहुत ही अलग और बहुत डिफरेंट और बहुत ही, यानी कि समझ लिया मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने सीखा और मेरे साथ और भी लोग सीखें। तो अब मुझे और अच्छा लगने लगा कि मेरे साथ भी अब और लड़कियां गर्ल्स वगैरह बाइक सीखेंगी, तो अपनी खुद मुख्तियार होंगी, खुद कहीं चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इस वजह से मेरा दिल करा कि मैं ये ज्वाइन करूँ। तो बहुत ज़बरदस्त। तो आप मुझे बताएँ कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? रेहान स्कूल के बारे में से 2 ईयर से मुझे पता है। इमरान स्ट्रीट वाले हैं, उनसे मेरा कुछ राब्ता रहता है, उनकी हमारी जॉब साथ रही है। तो मतलब वो उनसे मेरा राब्ता रहा, तो इमरान स्ट्रीट वाले के ज़रिए मेरे को ये पता चला। तो मेरा काफ़ी दिन से था आने का, मतलब था, लेकिन शायद अल्लाह ताला को यही टाइम मंज़ूर था, तो इस वजह से ये रमज़ान आप लोगों के साथ गुज़र रहे हैं मेरे, और बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। जी, बिल्कुल, बेशक जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। तो अब आप मुझे बताएँ कि आपको रेहान स्कूल जॉइन करे हुए कितने दिन हुए हैं और अब आपके यहाँ पे क्या-क्या ड्यूटीज़ है, क्या-क्या टास्क स्टार्ट हुए हैं आपके? रेहान स्कूल ज्वाइन 25। अच्छा, ये पता है नेट की वजह से आपकी बात कट-कट के आवाज़ आ रही है मुझे। रैन स्कूल मैंने जॉइन किया है 25 फरवरी को। 1 वीक मैं मुनव्वर कैंपस में थी, उसके बाद 1 रोज़ा मैंने वहाँ रखा था, 1 रोज़ा। उसके बाद हाफ़ली में यहाँ आ गई थी कुरंगी कैंपस पे, तो मतलब 17 आज 18 रोज़े हो चुके हैं, 19 तो मेरे इनके साथ ही गुज़र रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम अच्छा गुज़र रहा है। तो इसके बारे में क्या कह सकती हूँ कि जब रोज़े अच्छे जाएँ तो समझ लें सब कुछ अच्छा। जी, बिल्कुल, ऐसा ही है। तो आप मुझे बताएँ, आप
बाइक चलाने का शौक आप में कैसे पैदा हुआ था? आपने मतलब किसी को देखा था या आपको हमेशा से शौक था? तो अपनी बाइक की जर्नी आप मुझे बताएँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट करी, कब से स्टार्ट करी? अच्छा, बाइक चलाने का शौक नहीं, साइकिल मैं चलाती थी। तो मैरिज शादी के बाद मैं रात में बाबा मेरे ससुर जो बाहर बैठ जाते थे, मैं साइकिल चलाती रहती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने बाइक भी स्टार्ट करी, तो अब्बू गुस्सा होने लगे, क्या कर रही हूँ? मैंने कहा ऐसे दिल कर रहा है। फिर कुछ ऐसा दिल कर रहा है कि ना बाइक सीखना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता था बाइक ना उठा के हम हटा नहीं सकते थे, वजन लगता था। फिर बाइक स्टार्ट करना सीखना सीखना शुरू करी, तो पार्टनर के साथ सीखना शुरू, क्योंकि मैं डिजाइनर थी तो पार्टनर से सिखाना शुरू करा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाना शुरू करा, फिर मेरे नंद है उनके मियाँ ने मुझे सिखाया। एक ऐसा वक्त आया कि हमने सीखने लग गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि फिर रोड पे मेरा बेटा है कि वो थोड़ा छोटा था, लेकिन उसको जैसे होता है ना जेंट्स साथ में हो तो आसान लगता है, तो उसके साथ आ जाती थी। फिर ये कि जॉब मेरी स्टार्ट हुई अज़्म नौजवान में, मेरी वहाँ पर मेरी एक मेरी दोस्त थी बहुत अच्छी, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस अता फरमाए, माहिन को। उसने मुझे बोला कि मिस आप रोज बाइक पे आए करें जॉब पे, क्यों आप बिला वजह में गाड़ियों में ख्वार होती हैं, जब आपको बाइक चलाना आती है। बाइक भी मेरे पास थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाइक अपना यानी कि लेके निकलने लगी, मैं बाइक पे आने लगी। वो भी बाइक पे आती थी क्योंकि वो खुद भी बाइक चलाती थी ना। एक और हमारी दोस्त है वो भी चलाती थी बाइक, तो हम मैंने कहा एक दूसरे को देख के हमें हिम्मत से हिम्मत बन गई। पहले शौक था, अब मेरी जरूरत बन गई बाइक, क्योंकि बाइक के बगैर मेरा गुजारा नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, आपकी मुश्किलें, आप कहीं भी आपको कोई कॉल आ रही है, कोई आपको बोल रहा है कि आपने यहाँ आना है, तो आप किसी रक्षा टैक्सी या किसी भाई या बहन या हस्बैंड का इंतजार नहीं करेंगे, आप बाइक स्टार्ट करेंगे और चले जाएंगे। रास्ते मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अब कहीं भी भेज दे मैं चली जाऊंगी। तो ये मेरा जी, शौक है बस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको देख के हमें भी हौसला आता है और हम भी बाइक चलाने का और शौक बढ़ता जा रहा है। तो जी। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे ये बताएँ कि जैसे कि अभी आप इंटरव्यू कर रही हैं हमारे साथ, तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू जो कर रहे हैं इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है इंटरव्यू से हमारी अपनी लाइफ़ में? अच्छा, आपकी अपनी लाइफ में फायदा ये है कि बाइक ना समझ ले टू व्हील है, वो एक रिस्क वाला काम है ना। अब आप मुझे देख रहे चलाते हुए, मैं कहीं भी चली गई आ गई, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स मुझे भी आती है, बाइक चलाने से जरूरी नहीं है कि सीखने वाले को प्रॉब्लम आती है, बाइक चलाने वालों को भी प्रॉब्लम आती है। सामने से ट्रक आ रहा है, बराबर में से कोई गुजर गया, तेज स्पीड से आप हिल गए, सामने कोई बच्चा आ गया, सामने डॉगी आ गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉगी आना। वो तो बेचारा जानवर है, तो मतलब मुझसे हिम्मत आपको यूं बननी है कि मैं आपको हर चीज अब गाइड करती हुई चल रही हूँ, और आप एक वीडियो मैं चला रही हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? लड़कियां हो या गर्ल्स हो या औरत हो, उसका ये सोचते हैं कि सामने वाला ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने तो करके दिखाना है ना, तो फिर क्यों नहीं करेंगे? जीत के दिखाने वाली बात होती है, हिम्मत खुद ही बन जाती है फिर। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसा कि अब आपको पता है रेहान स्कूल में वाला वाली का कॉन्सेप्ट है, मेरे नाम के साथ टिकटॉक वाली लगा हुआ है और आपने अब तक अपने नाम के साथ कोई भी नहीं लगाया। तो आपने फिर अपने नाम के साथ क्यों नहीं लगाया और अगर लगाएँगे तो कौन-सा वाला लगाना आप पसंद करें? ये मेजर पॉइंट बताया है कि कल ऐसा ही हुआ है कि मेरे नाम के साथ लगा दिया गया था, तो फेसबुक पे थोड़ा सा मसला आया मेरा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था, तो मेरा नौरीन नूर के साथ आगे लिख दिया गया था, नौरीन बाइक ट्रेनिंग वाली ना। बहुत अच्छा था, लेकिन कल इमरान भाई इस वजह से परेशान हो रहे थे, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था मुनव्वर कैंपस में, इसी वजह से बुलाया था कि वो उसको ठीक कर देंगे और हमारा नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा, वो मुझे भी अच्छा लगा कि बाइक ट्रेनिंग वाली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा मतलब आपको फखर सा हुआ कि अपने नाम में चेंजिंग आई और वो हुआ। जबकि इससे पहले भी जो मेरा नौरीन नूर जो नाम लगा मेरे सऊदीया से लगा, मेरी वहाँ 4 साल जॉब थी, तो वहाँ नूर लगा था। अब ये चेंज हुआ तो मुझे और अच्छा लगा कि जिंदगी में बदलाव आ ही रहा है ना। तो बस लेकिन वो क्या है कि हमने नाम चेंज किया तो उससे उन्होंने 60 डेज मांगे, अब वो 60 डेज के बाद चेंज होगा, माजरत के साथ आप लोगों के साथ, लेकिन मेरा नाम चल रहा है वैसे भी। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। तो जैसा कि आपने सोदिया का ज़िक्र किया कि आपने वहाँ पे जाके जॉब करी है, वहाँ पे आपके नाम के साथ नहीं लगा, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएँ? सऊदीया में तो क्या पूछ रहे थे आप? सऊदी
मैंने आपसे पूछा था शायद थोड़ा नेट इश्यू हो रहा है जिस वजह से आवाज़ नहीं जा रही। मैंने पूछा कि जैसा आपने बताया कि आपने सऊदीया में भी जाके जॉब करी और आपके नाम में चेंजेस आई, नूर आपके नाम के साथ लगा, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है वो मुझे। अच्छा, सऊदीया में ये स्टोरी, सऊदीया में मैं जब गई थी तो सऊदीया में उस टाइम गई थी जहाँ जब जहाज वापस हो गए थे, कोरोना आया था ना, ठीक है। मैं वहाँ पहुंची, उसकी एक हफ्ते बाद ही कोरोना आ गया था। कोरोना आने की वजह से वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो सारे लोग ज्यादातर वापस आ रहे थे। मैं जिस मैडम के पास गई थी उन्होंने मुझे वापस नहीं किया, कहती नहीं। और फिर दूसरा ये कि मेरा नाम नौरीन, फिर कुछ मेरी यानी कि अटेक्शन ऐसी थी, मेरी बातचीत ऐसी थी, मेरा नाम ऐसा था, तो उनको मेरा नाम ना सऊदी जैसा लगता था कि नौरीन के साथ नूर होना चाहिए, तो उन्होंने नूर लगा दिया। तो ज्यादातर लोग मुझे, वहाँ के लोग मुझे नूर बोलते थे ना, तो इसलिए वो मुझे अच्छा लगने लगा कि नूरी नूर, तो इसलिए मैंने लगाया था। तो अब यहाँ आके देखो देखो आप लाइफ में देखो चेंजिंग कितनी आती है। सबसे बड़ी बात, अब लाइफ देखो जिस एज में मैं चल रही हूँ, मैं अभी तक सीख ही रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं सीखती रहूँ, मैं आगे बढ़ती रहूँ, मैं सीखती रहूँ, मैं आगे बढ़ती रहूँ। जैसे अब रेहान अल्लाह वाला स्कूल में मैं आई हूँ, कुछ टाइम मैंने एक हफ्ते देखा यहाँ पर, रिजर्व किया कि कैसे रहना चाहिए यार, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी, फिर मैंने कहा नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये है कि मैंने सीखना है, तो मैं सीखूंगी और मैं यहाँ रहूंगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर स्टे किया कि मैंने यहीं रहना है। तो ये उस वजह से अब जब नाम चेंज की बारी आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से कि नाम गलत लिख दिया गया था, तो अब हमें 60 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा नाम को अलग से चेंज करने के लिए। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सो फेसबुक पे अगर आपके नाम पे इश्यू आया है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे इंटरव्यू में, कि जैसे कि हमने इंटरव्यू के नीचे आप देख रहे हो कि हमारा नाम लिखा हुआ आ रहा है, मेरा दूसरा टिकटॉक वाली लिखा हुआ आ रहा है, आपने अपना नौरीन नूर लिखा हुआ है। तो हम स्ट्रीम यार्ड पे अपने नाम को एडिट कर सकते हैं ताकि हम जिसके भी साथ इंटरव्यू करें तो उसके बाद हमारा वाला शो हो जाए। तो अच्छा, ये मैं आपको बता दूँगी, तो ये आपकी ये अगर प्रॉब्लम भी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। जी। सही है, फिर आप मुझे बताना, मेरे लिए तो फायदा हो जाएगा, ये तो अच्छा हो जाएगा कि ताकि मुझे लगे ना भाई मैं भी तो आप लोगों के साथ हूँ, आप जैसी हूँ, आपकी एक फैमिली की जी, जी। मेंबर बन चुकी हूँ, तो मुझे लगेगा। बिल्कुल, नहीं तो अभी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं भी आपकी फैमिली की नहीं हूँ। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, तो आप एडिट कर लीजिएगा, तो स्ट्रीम यार्ड पे आपका जो आपका वाला भी साथ लग सकता है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर चलिए, बताऊँगी। ओके, जी जी चलिए। जी, सही है, सो ठीक है जी, थैंक मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे हमारे जितने भी टास्क है, इसमें से आपने अभी इंटरव्यू स्टार्ट किया है, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन-सा टास्क है जो मुश्किल हो सकता है आपके लिए? सुफिया, आपको पता होना चाहिए कि पिछले एक हफ्ते से आपके साथ में चल रही हूँ और आपसे मुस्तकिल थ्रेडिक्स वीडियो का मैं कह रही हूँ। आज मैंने, कल भी मैंने उसको वीडियो को देखा था, कोशिश करी थी मैंने बनाने की, लेकिन आज भी मैं थी, लेकिन आप थोड़ा सा आज बिजी थे ना, तो आप थोड़ा सा फ्री होंगे ना, तो उससे देखो मुश्किल तो है, अब मुश्किल को आसान बनाना तो हमारा ही काम है, ठीक है ना। जैसे बाइक को हम लेके चलना है, तो अब मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको करूँगी, कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो बैठ के वो वीडियो बनाऊंगी और इंशाल्लाह उसको हेडेक्स को चेक कर, फिर आगे देखते हैं क्या है। मुश्किलात मुश्किलात वैसे आनी होती है, मुश्किलात तो आनी, जब माँ हमारी पैर हमें कदम चलाना सिखाती तो हम चल नहीं पाते, वहीं रुक जाते हैं, गिर जाते हैं, भर जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं। तो हमने तो सीखना है ना, हमने तो सोचा हुआ है तो सीखेंगे ना। और मुश्किल में जी, मजा भी बिल्कुल। आता है काम करने में। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही जैसे हमें बाइक चलाना इस वक़्त थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, वैसे आपको वो हम्म, मुश्किल लग रहा है, मगर इंशाल्लाह ज़रूर सिखाएँगे, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा जी जी लगेगा जी। अगर आप तो मेरा जो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे बताएँ कि जैसे ये वाला रमज़ान तो हम जानते हैं आपका कैसा गुज़र रहा है, हमारी तरह आपका भी बहुत बिज़ी गुज़र रहा है। इससे पहले के रमज़ान आपके कैसे गुज़रते थे? जब आपकी क्या रूटीन होती थी? तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएँ। सुफिया, हमेशा मेरी तो जॉब ही रही है ना, ठीक है। इससे पिछले यानी कि 1 ईयर जो मैं थी आगा खान हॉस्पिटल में थी ना, घर आना होता था, घर आके जाना मुझे बाइक पे होता था, बाइक पे जाती थी, बाइक से वापस आना होता था, फिर आके घर में बच्चे हैं, जाहिर सी बच्चे बुला रहे हैं या लेट बुला रहे हैं, उस हिसाब से अपने घर को भी लेके चलती हूँ। जब घर से निकलती हूँ तो जॉब देखती हूँ कि जॉब का सारा देखती हूँ, जब जॉब पे से निकलती हूँ तो फिर घर देखना होता है, क्योंकि वहाँ भी जाहिर सी बात है उन्हें टाइम दिया, उनके लिए लेके निकले हैं, जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनको टाइम भी देना है। तो
اس طریقے سے میرا اچھا سے رمضان اچھے ہی گزرتے ہیں. اچھا اس سے پہلے والا جو میرا ہے وہ میرا سعودیہ میں گزرا تھا. وہ سعودیہ میں تھا, بہت اچھا گزرا تھا, وہ بھی میرا بہت زبردست گزرا تھا. مطلب الگ ہی نہیں, 3 ایئرس میں میرا تیسرا رمضان ہے, تیسرا ڈفرینٹ ہے. سب اچھے رہے ماشاء اللہ, سب کا اپنی جگہ پہ بہت اچھا رہا. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. اور سعودیہ کا تو الگ ہی ہوتا ہے رمضان, میں نے سنا ہے وہاں پہ رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے سعودیہ میں, تو کہہ سکتے وہاں کی تو رونقیں اور خوشبوئیں تو بلا الگ ہی ہوتی ہیں. وہاں کی ٹائمنگ ہی آؤٹ ہوتی ہے. وہاں آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے, وہاں کھانے کا ٹائم الگ, پینے کا الگ, مطلب جاب کا الگ, مطلب وہاں کا مینج الگ ہے, یہاں کا رولس الگ ہے. لیکن میں نے ہر جگہ ایڈجسٹ کیا ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے, جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں تو میں نے اپنے آپ کو نا یہ نہیں کیا کہ اگر میں وہاں سعودیہ میں تھی تو میں سعودیہ جیسی بن جاؤں, میں نے اے سی میں رہنا ہے, میں نے ایسے نہیں جانا, میں نے ایسے نہیں پینا. میں اپنی روٹین کو اپنے حساب سے رکھتی تھی. میں ایسی نہیں چلاتی تھی زیادہ دیر, میں چلاتی تھی صرف رات کو سونے کے ٹائم پہ. اس کے علاوہ نہیں, یہاں آنا ہے مجھے پتا ہے پاکستان جانا ہے تو مجھے اپنے گھر کے رولس بھی دیکھنے ہیں, مجھے اپنے یہاں کو بھی وہ کرنا ہے, تو میں اس طریقے سے چلتی تھی. چینج کر لیا اگر جہاں جاؤں گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گی. یہاں کا جیسا ماحول ہے مجھے یہاں کے حساب سے چلنا ہے, تو مجھے پتا ہے یہاں کیا چاہیے, تو میں اسی حساب سے چلوں گی. اور کرنا چاہیے بندے کو, کہیں بھی آپ جائیں اور جہاں آپ کسی کے ساتھ رہ رہے تو اپنے آپ کو چینج کرنے کی عادت ڈالیں گے, تو سامنے والا آپ سے خوش رہے گا. جی بالکل, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ جیسا ماحول ہے انسان کو ویسا ہی رہنا چاہیے, ہر ماحول میں ایڈجسٹ ہونا چاہیے. یہ بہت ٹھیک ہے آپ نے بات کہی. تو میرا جب آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اب ہم ایک اے آئی بیسس سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ لائو چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو یہ چیز اچھی لگتی ہے, بہت سارے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری لائف میں کتنا ضروری ہے اور کتنا اس سے فائدے مند ہے؟ تو بہت سارے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا صحیح نہیں ہے. دوسری باتیں کرتے ہیں تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنی لائف کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے ہم نے قدم بڑھا کے ون بائی سیڑھی آگے چلیں, اور ہم کسی کو بتا رہے ہیں, وہ فالو اگر ہمارے کو دیکھ کے کر رہا ہے تو اس کی لائف میں کتنا اچھا ہو جائے گا کہ وہ ہمیں دیکھ کے ہمت بنا رہا ہے. وہ کوئی ہے کہ ہم غلط چیزیں کر رہے ہیں اور وہ ہمارے کو کوئی فالو کرے, وہ ہمیں غلط باتیں کر رہا ہے, غلط اینگل سے لے کے جا رہا ہے, تو وہ تو غلط ہی ہو جائے گا نا. ہم ون بائی سیڑھی چڑھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی فالو کر رہا ہے, تو اس کا اس میں کتنا فائدہ ہے. تو میرے حساب سے تو سوشل میڈیا کو دیکھنا چاہیے, اس کو فالو بھی کرنا چاہیے, اور اس کی مطلب اس کی غلط چیز کو ایکٹیو نہ کریں, اپنے ساتھ نہ رکھیں, لیکن اچھی چیزوں کو دیکھیں. ضروری نہیں ہے ہر چیز آپ کے پاس سب صحیح آئے گا, اس کو ہم نے نکالنا ہوگا ہمیں کیا چیز اچھی چاہیے. موبائل خراب ہے کہتے ہیں, سنا ہے, لیکن موبائل کے فائدے ہمارے کو پتا ہے, ہم نے کہاں کس چیز میں دیکھنا ہے. تو ایسا ہی سوشل میڈیا ہے. بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو اب میرا جو اب آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے, جیسے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ٹریڈیشنل اسکول کو زیادہ پسند کرتے ہیں, اور اے آئی بیس اسکول کو اسی لیے اتنا وہ نہیں کرتے کہ موبائل یوز کرتے ہیں بچے, یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں کو فائدہ ہی یہاں پہ ہے, کیونکہ وہ سیکھ رہے, پڑھ رہے ہیں. مطلب ٹریڈیشنل اسکول کے بچے بھی اگر آپ دیکھیں تو گھر جا کے موبائل ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے پیرنٹس کے لیے, ایسے بچوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ انہیں کس طرح سے ہم کنوینس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ اچھا, میرے میں سے اسکول کے تعلق تو مجھے بھی یہاں آ کے بہت ڈفرینٹ لگا, لیکن مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ جو آپ دیکھیں گے ایک تو کورس, کتابیں, کاپیاں, ہم بچوں پہ ایسے لا دیتے ہیں جیسے وہ ڈنکی کی طرح, وہ گدھے کے اوپر لاد دیا اور بچے جا رہے ہیں وزن اٹھا کے, جا کے آپ کے پیریڈس لگ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا, آپ بیٹھے مطلب ابھی جو آنے والا اسکول جو چل رہا ہے یہ بہت زبردست چل رہا ہے. یہ ابھی آنے والے وقت میں چلنا ہی ہے, یہ جو ہم نے کل ہی کرنا ہے تو وہ آج کیوں نہ کریں. پڑھ ہی رہے ہیں کچھ, میری ابھی چھوٹا والا بیٹا, مجھے خود کو بھی یہی سوچ ہے کہ میں اس کو یہیں رکھوں گی نا. اور رہی بات یہ کہ اب اچھا پتہ ہے کیا, کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ کہتا ہے کہ ممکن یہ ہے کہ پاسبل وہ آ جائیں گے, وہ اسی بس پہ چلیں گے کہ ہمارا اللہ والا اس کو بہت زبردست چل رہا ہے, تو وہ اسی حساب سے چلیں گے.
जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मेरा जो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे बताएँ कि बहुत जो पेरेंट्स होते हैं, वो डिग्री की बात करते हैं कि आपके स्कूल में जो डिग्री नहीं दी जा रही है, इतना लेट दी जा रही है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मास्टर्स करने के बाद भी जॉब नहीं करते। तो आपकी नज़र में कौन-सा बच्चा बेहतर है? देखिए, डिग्री तो मैं भी जाके लेकर आ जाती हूँ, डिग्री मिल जाएगी मुझे भी, बगैर पढ़े बगैर उसके। हमारे पास तो हमारे यहाँ पर जो हमारे यहाँ रहने वाले स्कूल है तो डायरेक्टली आपको सिखा रहा है, वो खुद कर रहा है, उसका माइंड खुद चल रहा है, तो यहाँ डिग्री की जरूरत ही नहीं है। माइंड चल रहा है, या आप लैपटॉप चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? डिग्री तो आपकी वो समझ लो पेपर है, फाड़ दिया, पानी में गया, खत्म। जो यहाँ डिग्री बनेगी ना वो कहीं नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत अच्छी बात कही आपने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके और अच्छा लग रहा है। तो अब आप मुझे अपनी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताएँ, आपको कौन-सी 3 ऐसी शख्सियात जो अच्छी लगती हैं? क्या? आप मुझे अपनी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताएँ। मेरी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, क्या बोलना, बस 3 ये कि फेवरेट मैंने पर्सनैलिटीज़। हर 3 फेवरेट पर्सनैलिटी यार कभी सोचा नहीं, कभी ऐसा नहीं। अभी तो इस टाइम तो देखें, अभी तो मैंने रेहान अल्लाह वाला स्कूल ज्वाइन किया है, तो मेरे लिए तो बेस्ट है सबसे पहले रेहान भाई, रेहान सर, उसके बाद है सर इमरान। और नेक्स्ट में मैं अपन देखती हूँ तो यहाँ तो माशाल्लाह मुझे सारे ही सही लगते, क्योंकि सबका सर अल्ताफ है, मिस राहत है, मिस ईमान है, और आप जितनी भी टीचर्स हैं सब माशाल्लाह, मतलब सिद्रा हैं, सभी मेरे लिए तो पर्सनालिटी में सारे अच्छे लगते हैं। क्योंकि अब मैंने जिसको ज्वाइन किया मैं तो इनको देखूंगी ना, मैं पीछे कोई जाऊंगी कि मैंने उनको देखा है तो मैं उनके उस पर चलूंगी। जो आज है ना वो आज है, कल पे नहीं जाना है। ओके। तो मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे अपनी 3 फेवरेट डिशेज़ के बारे में बताएँ। आपको खाने में क्या 3 चीज़ें और बहुत ज़्यादा देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं डिशेस तो बहुत लाइक करती हूँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, मैं नहीं करती, मैं पुलाव पसंद करती हूँ। मुझे व्हाइट कढ़ाई पसंद है, मुझे सऊदी के खाने पसंद है क्योंकि वो लोग मिर्चें नहीं डालते, मुझे वहाँ के मंदी पसंद है, वहाँ का शोरबा पसंद है, वहाँ का कुसा पसंद है, मतलब वहाँ की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो मीठा मिर्चें नहीं डालते, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं वहाँ बिरयानी भी बनाती थी ना, तो बगैर मिर्चों की बिरयानी बनती थी, वो बड़ी टेस्टी बनती थी, तो मुझे तो ये चीज़ें पसंद है। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपकी चॉइसेस जान के। तो हमारे जो इंटरव्यू का टाइम है वो एंड की तरफ जा रहा है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्या मैसेज ऐसा देना चाहेंगी जिससे वो मोटिवेट होके हमारी तरफ आएँ, स्कूल जॉइन करें और सोशल मीडिया को समझें? देखिए, सोशल मीडिया को तो उनको समझने के समझेंगे और इंशाल्लाह समझते रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको ये देखना चाहिए कि अब पेपर कापी का वक्त नहीं है, पेंसिल कापी का वक्त नहीं है, पेन का वक्त नहीं है। जो हमने पढ़ा वो हमारे बच्चों ने भी पढ़ा, और कल आने वाले बच्चे भी वही पढ़ेंगे। जो हमारा सोशल मीडिया चल रहा है ना, वो नई से नई चीजें सिखा रहा है, तो कल को आना है तो वो आज क्यों ना करे। तो मेरा ख्याल से तो उनको ये सोचना चाहिए कि सोचने का टाइम ना ले। जब मैं आई हूँ ना तो मुझे देखिए कुछ टाइम मैंने ये देखा करा, क्योंकि जबकि अभी तक आपको ये पता है कि मैं इतनी इंटरेस्ट नहीं हुई, लेकिन मुझे देख देख के भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं आप लोगों से ही बात कर रही थी, पूछ आज तो मेरी पूरी सुबह से ये कोशिश थी कि मैं आप लोगों से बात करके कुछ ना कुछ सीखती रहूँ, बल्कि मैं आज रूम से ऑफिस से भी बाहर नहीं, वरना मैं ऑफिस से बाहर नहीं निकलती थी, आज ऑफिस से बाहर भी आई, बातचीत भी करी मैंने, क्योंकि मैंने कहा चलो मैं निकलूंगी तो वो वालदेन, वो जो हैं, जो बहन भाई हैं, जो बच्चे हैं, वो दिल करता है तो उनको आना चाहिए, खुद फैसले लेना चाहिए। अब फैसला लेने का वक्त आया हुआ है। ये नहीं है कि स्कूल कॉलेज लिए जाएं, और हमारा जो रेहाना वाला स्कूल है इसमें तो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही जबरदस्त है, तो मुझे क्या चाहिए आपको? जो कल चाहिए तो उसमें सब कुछ है तो फिर यही आना चाहिए ना। जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आप ज़्यादातर चीज़ें सीखेंगी ऐसे जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करेंगी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगी, फैसिलिटेटर्स के बाद क्लासों में जाएँगी, क्योंकि ऑफ़िस में कुछ और एनवायरनमेंट होता है, क्लासों में कुछ और एनवायरनमेंट होता है, तो आप क्लास से ज़्यादा सीखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। तो व्यूअर्स ये थी हमारे साथ मैम नौरीन, आई होप आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी और गेस्ट के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान